सर्वनिर्णय प्रकरण के अंतर्गत प्रमेय प्रकरण पर विचार हमने आरंभ किया था। उसमें विगत सत्र में जैसे कि मुझे कहा गया 139वीं कारिका तक विचार हुआ था और आविर्भाव तिरोभाव शक्ति वही मुरवई ऋणः 140वीं कारिका से आगे करना है। वो विषय आरंभ हो उससे पहले थोड़ा विहंगावलोकन सिंहावलोकन दोनों जितना विषय चला है उस विषय पर कर लेना अच्छा रहेगा। जैसे शास्त्रार्थ प्रकरण के जो निबंध का उपक्रम है उसमें महाप्रभु ने ये आज्ञा की थी कि वेदांते च स्मृतौ ब्रह्मलिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देति तृतये तृतयं वाच्यं क्रमेणैव मयात्र हि। वेदांत में ब्रह्म, स्मृतियों में परमात्मा और भागवत में भगवान, ये जो तत्व है उस तत्व का इन तीन रूपों में वर्णन या तीन पहलुओं का वर्णन हमें इन तीन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। उसी को लेकर महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये जो शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय और भागवतार्थ, ये जो तीन प्रकरण है उसमें भी मैं इसी क्रम में निरूपण करूँगा। तो शास्त्रार्थ में ब्रह्म का निरूपण, उसके सच्चिदानंद स्वरूप को लेकर सत प्रकरण, चित प्रकरण, आनंद प्रकरण और परमथ निराकरण के रूप में कुछ युक्ति प्रयुक्तियों का निरूपण करते हुए शास्त्रार्थ प्रकरण को आपने समझाया। उसके बाद सर्वनिर्णय प्रकरण आरंभ हुआ। जैसे कि उसका नाम है सर्व, सबका निर्णय। अब जितने भी शब्द होते हैं व्याकरण में एक नियम है कि सर्वम वाक्यम सावधारणम। कोई भी वाक्य होता है जब तक उस वाक्य के कोई अनुकल्प विकल्प बताए नहीं जाते हैं तब तक हर वाक्य सावधारण होता है। यानी जिसके साथ एवकार लगाते हैं वो एवकार लगा हुआ ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसी तरह जो भी शब्द का प्रयोग होता है वो शब्द भी अपने प्रकरण में जो अर्थ रखता है उसी अर्थ से वो शब्द का अर्थ किया जाता है। तो सर्वनिर्णय शब्द यहाँ पर पारिभाषिक है क्योंकि महाप्रभु ने आगे इस बात को शास्त्रार्थ प्रकरण के उपोद्घात में ही ये बात कह दी कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते तृतीय तृतीयम वाच्यम। तो सर्वनिर्णय प्रकरण में सर्व का निर्णय, इसका क्या मतलब है वो महाप्रभु पारिभाषिक अर्थ के रूप में वो कहना चाहेंगे। यानी असंकुचित वृत्ति से सर्व शब्द नहीं है, पर सर्व का मतलब यहाँ जैसे कि बताया गया है प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। तो सर्वनिर्णय यानी प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल के विषय में निर्णय, ये सर्वनिर्णय शब्द का अर्थ होता है। अब उसमें हर प्रकरणों में कुछ मुख्यता होती है कुछ विषयों की,
कुछ अवान्तर विषय आते हैं, वो सभी जगह होते हैं। उसी तरह यहाँ भी ऐसा है कि कुछ मुख्यतया विषयों का वर्णन है, कुछ अवान्तर विषयों का वर्णन है। उसमें प्रमाण शब्द और प्रमेय शब्द अपने यहाँ जो चिंतन की शैली है उसमें ये कहा जाता है कि अगर हमें सांगोपांग शास्त्र का अध्ययन करना है तो पदवाक्य प्रमाण में पारंगत होना चाहिए। तो पद में पारंगतता का मतलब है व्याकरण शास्त्र, शब्द शास्त्र। सुबंत और तिंगंत ये दो पद कहे जाते हैं। अगर आप उसके विषय में अच्छा ज्ञान रखते हैं, व्याकरण शुद्ध ज्ञान, तो आप पद का ज्ञान आपको अच्छा है। पदों का प्रयोग वाक्य में होता है। वो वाक्य में जो भगवद वाणी रूप वेद हैं वो मुख्य महावाक्य कहे जाते हैं। तो मीमांसा का जो ज्ञान है वो हमें वाक्य में पारंगत बनाता है, क्योंकि वाक्य मीमांसा जो है वो विधि का विचार है। वेद है वो विधान करता है, विधि मतलब आज्ञा, और वो विधि कई प्रकार की होती हैं। और जैसे कि हमने उपोद्घात में इस बात को देखा था कि आरंभ में वेद एक ही थे, उसके बाद उनका विभाजन हुआ, उसके बाद शाखाओं में विभाजन हुआ, कुछ शाखाएं लुप्त हो गईं, कुछ खंडित हो गईं, और कुछ शाखाओं में मिश्रण हो गया, जैसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद है वो मिश्र शाखा के रूप में या मिश्र वेद के रूप में कहा जाता है, क्योंकि बिखर गया था, उसको फिर से जोड़ा गया। जैसे कोई बाइंडिंग की हुई कोई किताब हो, उसकी बाइंडिंग खुल जाए और तेज हवा चलने लगे, उसमें पन्ने यहाँ वहाँ उड़ने लगें। अब ऐसी कल्पना करो कि जिस पन्नों के ऊपर उसके नंबर नहीं डाले हुए हैं, पृष्ठ संख्या, अब उसको आप जोड़ोगे तो क्या स्थिति होगी। अगर उसमें कोई दो किताबें खुल जाएं एक साथ और दो किताबों के पन्ने एक साथ मिल जाएं तो और प्रलय हो जाए। तो ऐसी विडंबना है वो वेदों के साथ हुई है। ऐसी स्थिति में वेद के वाक्य का विचार करना वो बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए जैमिनी जो कर्म तत्त्वज्ञ कहे जाते हैं, जो व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने द्वादश लक्षणी कर्म मीमांसा या धर्म सूत्र जिनको कहा जाता है, उनकी रचना करके और वेदों को कैसे समझना, ये एक शास्त्र के रूप में उन्होंने प्रकट किया। तो मीमांसा का ज्ञान होने से वाक्य में पारंगतता आती है। और जो प्रमाण शास्त्र है वो न्याय और वैशेषिक दर्शन कहे जाते हैं। तर्क से किसी बात को किस तरह से समझना, ये नैयायिकों और वैशेषिकों ने, जिसको लक्षण शास्त्र भी कहा जाता है, उन्होंने इस विधा को हमें समझाया। तो पदवाक्य प्रमाण, इन तीनों में पारंगतता होने पर हमारी प्रतिभा सर्वतोमुखी प्रतिभा बनती है। किसी में मेधा शक्ति प्रबल हो और बहुत सी
संभावनाओं को वो खोज सकता हो, यानी तर्क शक्ति जिसमें प्रबल हो, ऐसा कई लोगों में जन्म सिद्धि होती है। पर उसी बात को सामने वाला व्यक्ति समझ सके या स्वीकार सके, उस तरह से उसको कहना, अगर उसका कौशल नहीं है तो वो बुद्धि शक्ति उसी को काम आएगी, दूसरे को काम नहीं आएगी। इसलिए पदवाक्य में भी पारंगतता आवश्यक मानी जाती है। तो महाप्रभु यहाँ पर प्रथम जो प्रमाण प्रकरण आज्ञा करते हैं, उसमें कौन से प्रमाण के विषय में महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं वो आपने समझाया। क्योंकि ब्रह्मेति उसके बाद परमात्मेति, तो उस परमात्मा तत्व का निरूपण यहाँ द्वितीय प्रकरण में महाप्रभु को अपेक्षित है। इसलिए ये बात तो स्पष्ट है कि यहाँ कोई लौकिक विषय की चर्चा नहीं है, अलौकिक विषय है। उस विषय में क्या प्रमाण है? प्रमाण का मतलब प्रमेय को जानने का साधन। तो जो अलौकिक प्रमेय है, उस प्रमेय को हम कौन से प्रमाणों से समझ पाएंगे, उसका विवरण महाप्रभु ने प्रमाण प्रकरण में किया, जिसमें श्रुति, स्मृति, पुराण और अन्य भी प्रमाण के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, उनकी क्या स्थिति, उस विषय में महाप्रभु ने प्रमाण प्रकरण में स्पष्टता की। यही बात है वो प्रमेय प्रकरण में भी महाप्रभु आगे समझा रहे थे। क्योंकि जो भी शब्द हमारे पास हैं वो तो वही शब्द हैं जो और लोग उपयोग में करते हैं। जैसे न्याय वैशेषिक भी प्रमाण शब्द का उपयोग करते हैं, पर उनसे हम पूछेंगे कि भी कितना तुम किसे प्रमाण मानते हो, तो वो कहेंगे कि हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इनको हम प्रमाण कहते हैं। अब हमें ये कहना होगा कि जब हम प्रमाण प्रकरण कहते हैं तब हमारा मतलब कुछ और होता है। तो जिनके पास जो प्रमाण, वो प्रमाण जो होते हैं दो प्रकार से हो सकते हैं। आप एक बार आप दुनिया भर में जितने लोग प्रमाण के रूप में जिसे मानते हैं उनकी आप सूची बना दीजिए, तो ढेरों प्रमाण हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हर प्रमाण सब जगह प्रमाण रूप नहीं होता है। जैसा प्रमेय होगा उसके अनुसार प्रमाण की गति होगी। जैसे आँख से हम देखते हैं, पर आँख से हमें सुनाई नहीं दिया जा सकता है, तो कहीं से आवाज़ आई तो आँख उसमें कुछ नहीं कर पाएगी प्रमाण होते हुए भी। इसलिए स्विषय शूराणि ही प्रमाणानि ऐसा कहा गया है कि जो प्रमाण जो होते हैं वो अपने विषय में ही अपना शौर्य प्रदर्शित करते हैं। अपना विषय नहीं है वहाँ उन प्रमाणों की गति ही नहीं होगी, तो वहाँ उनका प्रामाणिक कुंठित हो जाता है। तो तात्पर्य ये है कि जो प्रमाण होते हैं वो जैसे प्रमेयानुरोधी प्रमाण होते हैं, इसी तरह प्रमाणानुरोधी प्रमेय भी होते हैं। दोनों तरह से उनका अनुरोध हमें समझना पड़ेगा। कि महाप्रभु जैसे आज्ञा करते हैं कि प्रभु को हम क्या समर्पित करें, तो यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यात् निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधयेत् ध्रुवम्। यहाँ दोनों तरह की बातें हैं। ठाकुर जी को भी जो अच्छा लगे ऐसा भी, और समर्पण करने वाले को भी जो अच्छा लगे ऐसा भी। तो कुछ भगवद अनुरोधी हैं, कुछ भक्तानुरोधी हैं। इसी तरह ये जो प्रमाण और प्रमेय जो हैं उस विषय में भी यही बात होती है
कि जो व्यक्ति के पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं उसी से उसका बोध कराना होता है। इसलिए इन दिनों में हम कहीं जाते हैं तो जो लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके लिए दृश्य श्राव्य माध्यम से वहाँ पर जानकारियाँ दी जाती हैं। पर जो मूक बधिर या अंध हैं, ऐसे यात्री कि जिनके लिए वो प्रमाण कोई काम के नहीं है, उनके लिए ब्रेल लिपि में सब जगह जो छू कर हम पढ़ सकें ऐसी व्यवस्था वहाँ की जाती है। तो ध्यान से समझो कि जिसके पास जो करण, जानने के साधन उपलब्ध ही नहीं है, यानी वो इंद्रियां, तो प्रमाण वहाँ उपलब्ध होंगे तब भी उसको वो कोई काम के नहीं होंगे। जैसे उल्लू के लिए सूर्य ऐसा कहा जाता है, इस तरह से। तो निशाचर हैं वो, उनके लिए प्रकाश का मूल्य नहीं है। दिवाचर होते हैं, उनके लिए वो अंधकार में अपाहिज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने इसे स्पष्ट किया कि प्रमाण के रूप में तो बहुत कुछ बातें कही जाती हैं। जैसे कविदास, जो कालिदास के काव्य हैं, वो भी लोक में बड़ा प्रामाण्य रखते हैं। हम अपने यहाँ की जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं तो लोगों में कल चर्चा चल रही थी, वो वल्लभायन, विट्ठलायन, राधा अवतार और यमुना अवतार और न जाने कौन कौन से अवतार, इसी तरह गर्ग संहिता, ऐसे सब जो ग्रंथ हैं उनका लोक में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, मान्यता भी है। अपने वैष्णवों में वार्ताओं का इसी तरह से प्रामाण्य बोध है। तो अब हमें ये समझना होगा कि अगर सांप्रदायिक दृष्टि से या महाप्रभु की दृष्टि से हमें किसी विषय के प्रामाण्य को निर्धारित करना है तो हमारे पास सबसे प्रथम साधन क्या होना चाहिए, हमारी निर्भरता किसके ऊपर होनी चाहिए। तो महाप्रभु कहेंगे कि पहले ये निश्चय करो कि प्रमेय क्या है। अगर प्रमेय लौकिक है तो उसके अनुसार प्रमाण का निर्धारण होगा, अगर प्रमेय अलौकिक होगा तो उसके अनुसार होगा। तो नैयायिकों ने भी इसी तरह, जैसे शब्द प्रमाण जब कहा तब उन्होंने वहाँ दो विभाजन कर दिए। कभी शब्द हैं वो लौकिक और अलौकिक दोनों के प्रतिपादक होते हैं। तो अलौकिक विषय में वेदादि हैं वो प्रमाण रूप कहे जाते हैं, और लौकिक विषय में अश्मदादि के जो शब्द हैं, वाक्य व्यवहार हैं, वो प्रमाण कहे जाते हैं। ऐसे उसका फिर से व्यवस्थित विकल्प हमें बताना होता है। पर सबका अपना अपना आग्रह है। हम तो इसी को मानते आए हैं, इसी को सुनते आए हैं, इसी को देखते आए हैं। ये जो परंपरागत आग्रह है किसी विषय का, वो फिर हमारी बुद्धि को आगे चलने नहीं देता है। वो सभी तर्क का श्राद्ध कर देता है, सभी प्रामाण्य को कुंठित कर देता है। क्या हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो मूर्ख थे जो ऐसा करते थे? तो वो जो करते आ रहे हैं वो क्योंकि बड़े थे हमारे, इसलिए सब सही ही है, ऐसा मानकर, और परंपरा प्रामाण्यवादी हैं वो दूसरे सब प्रमाणों को कुंठित कर देते हैं, आंख ही बंद कर देते हैं उस ओर। उनके अंदर किसी तरह का भय बैठ जाता है कि अगर हम उनसे कुछ अलग सोचेंगे, कहेंगे, तो ये बड़ों के साथ हमारा एक उद्दंडता हो जाएगी, अपराध हो जाएगा। जैसे हम आज श्री महाप्रभु जी के बारे में कोई ये कहे कि नहीं, परमत को कोई विद्वान आकर ये कहे कि महाप्रभु का ये जो विधान है या ये सिद्धांत है,
वो ऐसा नहीं पर ऐसा होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? हम भी तो यही कहेंगे ना कि तुम अपनी सोच अपने पास रखो, हमें तो हमारे महाप्रभु ने जो कहा वो हमारे लिए प्रमाण रूप है। वहाँ फिर हम भी अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं। ऐसे हर व्यक्ति के अपने अपने आग्रह बन जाते हैं, और उस आग्रह में पीछे जो सत्य है या तर्क है या शास्त्र का जो सनातन सिद्धांत है वो थोड़ा गौण हो जाता है, दब जाता है। और ऐसा धर्म संकट भगवान जानबूझकर पैदा करते भी हैं। जैसे बुद्धावतार के रूप में आप पैदा हो गए और शास्त्र ने उनको अवतार कह दिया, तो अब समस्या हो गई। अब हाँ को तो भी मरो, ना पढ़ो तो भी मरो, ऐसा। अब उसमें हमारे पास एक अच्छी सुलझी हुई सोच होनी चाहिए कि हमें प्रामाण्य बोध कैसे लेना है, कर्तव्य बोध कहाँ से लेना है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। तो वहाँ पर भगवान ने अर्जुन के दिमाग में ये जो कि मैं कहता हूँ वो करो ऐसे नहीं, पर जो शास्त्र कहता है उसमें तुम प्रमाण बुद्धि रखो। पर हर जगह भगवान ने ये जो दृष्टि दी है वो सब लोगों ने उसको मान्य नहीं रखा है। और जैसे भगवान ने ब्रजभक्तों को वेणुनाथ से बुलाया और वापस जाने के लिए कहा और वो नहीं गए तो भगवान प्रसन्न हुए। वहाँ भी शास्त्र की ही दुहाई दी थी भगवान ने। तो अब फिर से ये हो जाता है कि भाई अर्जुन ने को तो भगवान ने ये कहा और उसके अनुसार अर्जुन ने किया तो उसको अच्छा हुआ। वहाँ पर भगवान ने शास्त्र की दुहाई दी और उनका पालन नहीं किया तो उनको परम फल की प्राप्ति हुई। तो फिर से एक दूसरा विरोधाभास खड़ा हो जाता है कि अब क्या करें। तो ये ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं। पर महाप्रभु ने यहाँ हमें ये स्पष्ट कर दिया है कि इस शास्त्र में जो प्रमेय का निरूपण किया जा रहा है वो प्रमाणानुरोधी प्रमेय है। और प्रमाणानुरोधी प्रमेय का अर्थ ये है कि इन शास्त्रों में प्रमेय तत्व के रूप में जिसका निरूपण किया जाना है वो ये प्रमेय है। अगर आप प्रमेय प्रकरण पहले ले रहे हो तो प्रमेयानुरोधी प्रमाण है ऐसा समझकर हम कह सकते हैं कि इसमें जिस प्रमेय का निरूपण है वो इन प्रमाणों से सिद्ध होता है। अब जो भी प्रमाण ऐसे हैं कि जो इस प्रमेय से अतिरिक्त अन्य प्रमेय के बारे में कुछ विधान करते हैं कि नहीं प्रमेय ये भी होता है, तो महाप्रभु उसका स्कोप डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा जो विचार क्षेत्र है उसमें ये लागू नहीं होगा, वो हमारे विचार क्षेत्र से बाहर का विषय है। इसी तरह हमने जो प्रमेय प्रकरण देखा उसमें बहुत सी चीज़ों को तत्व के रूप में या प्रमेय के रूप में लोगों में मान्यता है ऐसा वहाँ बताया गया। जैसे माया एक अलग तत्व है, काल अलग तत्व है, कर्म स्वभाव अलग तत्व है, ऐसे। अब वो अलग तत्व मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए, तो श्री महाप्रभु ने उसके बारे में भी दृष्टि दे दी कि हम इनको तत्व नहीं मानेंगे, क्योंकि तत्व तो जो श्रीमद् भागवत में गिना दिए गए हैं उतने ही तत्व हैं। अब ये पारिभाषिक हो गया, 25 से 28 हो जाएं, 28 से 31 तत्व हो जाएं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक में से 25 हो गए तो 5 और बढ़ जाएं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, या 2 कम हो जाएं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ मुद्दा संख्या का नहीं है कि इतने ही
होने चाहिए या यहाँ तक ही उस संख्या को हमें स्थिर करना है। पर मुद्दा यहाँ ये है कि जिस शास्त्र को लेकर हम चले हैं वो शास्त्र प्रमेय को किन नामों से कितनी संख्या में हमें गिनाकर बहता है, तो वहाँ हमें रुक जाना है। अब जो बाकी के जो हैं कि जिनकी तत्व के रूप में प्रसिद्धि है, लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ इनको भी एक ऐसे अलग तत्व मानो, उनकी योजना हमें कहाँ करनी है? उसे हम स्वरूप कोटि में डालें, कार्य कोटि में डालें, या कारण कोटि में डालें, या कारण में किसी और के भीतर उसका अंतर्भाव कर दें अवान्तर प्रकार के रूप में, ये अब कार्य बाकी बचता है। और ये सब भी यथाशास्त्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, दीपावली की सफाई में कुछ चीज़ें निकली और पूछें कि इसको कहाँ डालें, कौन सी कैटेगरी में डालें, और फिर सब उसी के ऊपर मच पड़ेंगे। नहीं, एक कह के वहाँ डालो, एक को वहाँ डालो, एक को के कबाड़ी को दे दो। ऐसा नहीं, उसकी अच्छी परख होनी चाहिए, और परख करने के बाद कौन सी कक्षा में उसे, अब इंद्रियों को तो तत्व के रूप में गिना दिया, इंद्रियों के देवताओं को कहाँ डालना, ये प्रश्न खड़ा हुआ। अब एक बात तो स्पष्ट है कि कुछ भौतिक हैं, कुछ आध्यात्मिक हैं, कुछ अधिदैविक हैं। लोगों को क्यों अलग अलग गिनाया, इसका उत्तर देना होगा। अगर आप उनको अलग मान रहे हो तो जो संख्या आपने 25 या 28 तय की है वो बढ़कर और 10 और उसमें जुड़ जा रही हैं, तो 25 के 35 हो जाएंगे तत्व। तो अब उसका संख्या का आप कैसे ताला मिलाओगे? तो महाप्रभु ने उसका शास्त्र सम्मत उत्तर दिया कि जो आध्यात्मिक हैं और आधिदैविक हैं उनको तत्वतः पृथक नहीं मानना चाहिए। वो देवता ही इंद्रिय रूप हुए हैं, इसलिए उनकी पृथक गणना तत्व के रूप में नहीं की गई है। इस तरह से उसका समाधान वहाँ पर दिया है। तो अब देखो कि जो प्रमेय प्रकरण में थोड़ा उसका सिंहावलोकन कर लें। मूल प्रतिज्ञा महाप्रभु की क्या है कि प्रमेयम हरिरेवैकः, हरि ही एकमात्र प्रमेय है। यानी जो कुछ भी जानने योग्य है अंततो गत्वा, वो तो श्री हरि ही है, और एक हरि। अब हरि क्योंकि सगुण भी होते हैं और निर्गुण भी होते हैं, तो सगुण भावापन्न हरि भी प्रमेय है और निर्गुण भावापन्न हरि भी प्रमेय है। अब आप ये कहो कि ये तो दोनों बहुत परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, सगुण होना और निर्गुण होना, तो महाप्रभु क्या कहेंगे उसमें हम क्या करें? प्रमेय खुद ही सगुणता और निर्गुणता प्रकट करता हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे अभी हम वो चिलिका सरोवर में गए, वहाँ डॉल्फिन देखने के लिए गए। अब वो डॉल्फिन है, वो कहने के लिए मछली है, पर वैसे वो सस्तन प्राणी कही जाती है। बच्चों को दूध पिलाती है उस प्रकार की। तो उसे सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है, जैसे व्हेल मछली है, शार्क है, ये सब आती हैं उस तरह से। और मछलियों को ये अनिवार्यता नहीं है, वो पानी में से ही उनके अंदर एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे H2O को अलग कर देती है और अंदर ही अंदर सांस ले सकती है। पर ये ऐसा जलचर है कि जिसको सांस
के लिए, मतलब शुद्ध रूप में हवा लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। तो दूसरी मछली होती तो आपको स्कूबा करके अंदर जाना होता उसके दर्शन के लिए। अगर मगरमच्छ जैसा होता या कछुआ जैसा होता तो आप मज़े से ऊपर ही बैठे बैठे कर सकते थे, ज़मीन के ऊपर भी आप दर्शन कर सकते कभी भी। जैसे वहाँ वो केकड़ों को, लाल केकड़ों को दिखाने के लिए ले गए, तो वो जैसे ही समुद्र पीछे जाता है तो ज़मीन में से वो लाल केकड़े मिट्टी निकाल के बाहर आ जाते हैं। जब तक समुद्र दूर रहता है तब तक वो ज़मीन पर विचरण करते हैं, और फिर जब ज्वार उठता है तो वापस वो ज़मीन में घुस जाते हैं। पर डॉल्फिन के लिए ऐसा नहीं था, वो कुछ क्षणों में उसे ऊपर आना पड़ता है सांस के लिए। अब वो प्रमेय ऐसा ही है कि कुछ देर ऊपर आता है, कुछ देर अंदर घुस जाता है, तो हम क्या कर सकें उसमें। अगर हम दिखाने वाले को ये कहें कि हमको कछुए की तरह दिखाओ या केकड़ों की तरह डॉल्फिन को दिखाओ, तो वो प्रमेय के स्वभाव में वो निहित नहीं है, तो वो क्या कर सकेगा उसमें। तो अब यद्यपि प्रमेय हरि है, एकमेव हरि ही प्रमेय है, पर हरि खुद निर्गुण हो जाते हैं और सगुण हो जाते हो, तो हम क्या करें। हम ये तो नहीं कहेंगे कि दो में से कुछ एक ही होना चाहिए, तो जो भी सगुण है उसको मिथ्या मान लो, शंकराचार्य जी की तरह। तो ऐसा महाप्रभु, ये हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि वस्तु ही ऐसी हो तो हम क्या करें। तो कुछ हमारे आग्रह हैं, जिस आग्रह के कारण हम ऐसे ऐसे अजीबोगरीब सिद्धांत बना देते हैं कि जो वस्तु के स्वभाव से विपरीत हो जाते हैं। जैसे जल है वो तरल पदार्थ है या ठोस पदार्थ है। अब इसमें क्या निर्णय कर सकते हैं हम कहना ये चाहेंगे कि जल स्वभाव से तरल है, पर ये तरल है वो तो हम क्योंकि पृथ्वी ग्रह पर बैठे हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं। अब मंगल में हम जाएं तो वहाँ जल तरल नहीं है, वहाँ ठोस है। तो अब कैसे पता चलेगा कि जल है वो तरल है या ठोस वस्तु है। जो स्वभाव से वस्तु अपनी बदलते रहता हो अपना स्वरूप, उसके विषय में आपका निर्णय क्या वजूद रखता है। इसलिए नैयायियों के उपहास में ये कहा गया है कि यदि वस्तु नाम न रोचते तदा केयम वराका। कोई वस्तु आपके नियम को स्वीकार कर कोई वस्तु स्थिर नहीं होती हो तो उसमें हम क्या कौन कहने वाले हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो हमारी सोच से जगत प्रपंच या जागतिक वस्तु है वो नहीं चलती है या बनती बिगड़ती है, वो जैसी हो ऐसा हमें बोलना चाहिए। अगर आपके पास शब्द हैं, बोलने का सामर्थ्य है तो। इसलिए महाप्रभु के सामने भी जब जब भी ये प्रश्न आए हैं तब महाप्रभु ने इनका इस तरह से समाधान दिया है कि प्रमेय यद्यपि हरि ही हैं, परंतु वो ही सगुण भी होते हैं तो हम उसको सगुण के रूप में कहेंगे, जब निर्गुण होते हैं तो निर्गुण कहेंगे। अब सगुण होते हुए भी निर्गुण है ऐसा भी हम कह सकते हैं, और निर्गुण होते हुए भी सगुण भी, दोनों कह सकेंगे। यानी एक अपेक्षा से वो सगुण हुए। जब कार्यभूत जगत को प्रकट करना था तो जो अखंड आनंद घन है वो सच्चिदानंद स्वरूप हुआ। अब उसमें जो धर्मों का विभाजन हुआ वो धर्म विभाजन आगे जाकर जड़ जीव और अंतर्यामी के रूप में, ये जगत प्रपंच के रूप में हो गया। इतना होते हुए भी उसकी जो निर्गुणता है वो कोई खंडित नहीं हुई है, तो सगुण होते हुए वो निर्गुण भी है।
तो इस तरह से प्रमेय जो है उसको महाप्रभु, ये हमारी जो बंधी हुई मान्यता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हो तो वैसा नहीं हो सकता है, ये सभी हमारे जो आग्रह हैं उस आग्रह को महाप्रभु तोड़ रहे हैं कि जो जैसा है ऐसा। इसलिए ये प्रमेयानुरोधी प्रमेय है, इसलिए इसमें अपनी अक्ल का बघार न करके जैसा कहा जा रहा है ऐसा उसको स्वीकारते रहो, तब तो वो शास्त्रीय प्रमेय होगा, और अन्यथा फिर वो आपकी कल्पना हो जाएगी। इसलिए गुणाहा, गुण है वो भी क्या है, हरि ही है। कार्यम, सभी तरह के कार्य भी भगवान ही है। धर्माह, जो भी धर्म है वो भी वही है, यानी क्रिया, उत्पत्ति, षड्भाव विकार जो कहे जाते हैं वो सब कुछ हरि ही है। इसलिए जो प्रमेय के रूप में इनसे अतिरिक्त और कोई विषय की कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांततः 84वीं कारिका में महाप्रभु ने समझाया। उसके बाद उसका विस्तार महाप्रभु ने कहा कि इतने कहने से तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए ये जो प्रमेय है उसके कारण, कार्य और स्वरूप, ऐसे 3 कोटियां हैं। उसमें कारण कोटि में 28 भेद होते हैं। वो 28 भेदों को आगे जाकर, और सत्वम रजस तमश्चैव पुरुषः प्रकृतिर्महान, अहंकार पंचमात्रा, शब्द स्पर्शाकृति रसः, क्रियामयानीन्द्रियाणि वाग्दोर्मेण्ड्राङ्घ्रिपायवः, श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जिह्वा मनःषडिति भेदतः। यहाँ उनको गिना दिया गया। ये कुल 28 भेद ये सब कारण कोटि में कहे गए हैं, और ये सब सच्चिदानंद ब्रह्म जो है उसके सदंश के भेद माने गए हैं। क्योंकि चिदानंद जो हैं उनमें इस तरह के भेद नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो ब्रह्म का स्वरूप ही है और दूसरा फल है। अब कारण कोटि में ये 28 तत्व गिनाए, तब ये भी प्रश्न हुआ कि फिर कार्य कोटि उसमें क्या होता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि कार्य कोटि तो अगणित होती है, इसलिए शास्त्रों में उनकी गणना नहीं की गई होने से मैं भी यहाँ पर प्रमेय की कार्य कोटियों की गणना मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब तीसरी बची स्वरूप कोटि। स्वरूप कोटि में यज्ञ, ब्रह्म और कृष्ण, ये 3 स्वरूप कोटि के अंतर्गत आते हैं। तो स्वरूप हेतु त्रयो भेदाः, ये बात समझाई, और इनका निरूपण हमें वेद के पूर्व पांड में, उत्तरकांड में और गीता भागवत में हमें प्राप्त होता है। तो स्वरूप कोटि का निर्धारण करने वाले जो प्रमाण हैं उनको भी यहाँ पर महाप्रभु ने लगे हाथ कह दिया। अब जो कार्य कोटि है, जो ब्रह्म के सदंश से आविर्भूत हुई है, उनका तो प्रत्यक्ष हमें बिना किसी साधना के हो जाता है, यानी उनके आदि भौतिक स्वरूप का प्रत्यक्ष तो हमें हो जाता है। आध्यात्मिक आधिदैविक का तो शास्त्र के द्वारा केवल शब्द ज्ञान होता है। आधिदैविक का साक्षात्कार तो उसकी साक्षात्कार की साधना से ही होता है, वो दूसरा विषय है। पर स्वरूप कोटि जो हैं उस विषय में उसके साक्षात्कार की क्या प्रणाली है उस समझाते हैं कि अनुष्ठानाद गुरोर्वापि लौकिके लौकिकम फलम प्रेम सेवात एव स्यात् विशिष्टम व्यक्तिरुत्तमा। जो यज्ञ रूप है स्वरूप, क्रियारूप स्वरूप, उसकी अभिव्यक्ति वेद विहित यज्ञ की साधना जब देश कालादि षडंगों के
शुद्ध होने पर कोई व्यक्ति करता है तो उसके सन्मुख उस रूप का आविर्भाव होता है। ये जो प्रथम प्रकार है स्वरूप कोटि का, उसके आविर्भाव की प्रणाली है। इसी तरह ज्ञानमार्गीय साधना से ब्रह्म साक्षात्कार होता है और प्रेम पूर्वक सेवा करने से जो क्रिया ज्ञान विशिष्ट श्री कृष्ण हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस तरह से वो जो स्वरूप कोटि है उस स्वरूप के साक्षात्कार की प्रणाली भी यहाँ बताई। अब उसके बाद 28 तत्वों को गिनाया 94 और 95 श्लोकों में। तब फिर किसी ने ये प्रश्न किया कि ये जो तत्वों की गणना की है उनमें देवताओं का कहीं पर उल्लेख नहीं है, अधिदेवों का। अगर आप जो देवता वर्ग हैं इंद्रियों के, उनको अलग तत्व के रूप में मानोगे, तब फिर 28 की जगह पर हमें दूसरे 10 या 11 तत्वों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो उसका समाधान जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि जो आध्यात्मिक होते हैं वही आधिदैविक हैं, उनसे उनको पृथक नहीं माना जाता है। इसलिए इंद्रिय वर्ग से देवता वर्ग को पृथक नहीं समझना चाहिए, तद्रूप ही मानना चाहिए। इस तरह से उसका समाधान करके और उनको अलग तत्व नहीं मानना, ये समझाया। इसी तरह माया को लेकर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि इन तत्वों में कहीं माया की गणना नहीं है। तो उसका समाधान भी ये दिया कि जो माया है वो तो ये 3 गुण हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो गुणमयी माया कहा है, इसलिए इन गुणों में ही माया का भी अंतर्भाव हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए माया पृथक तत्व नहीं है। इसी तरह काल को क्या समझना, अलग तत्व समझना या नहीं, तो कहते हैं कि कालस्तु भगवान परः, वो तो भगवान स्वयं ही काल रूप हो जाते हैं। और वेदों में सूत्र के विषय में बहुत वर्णन आता है, सूत्रात्मा, तो वो महत तत्व में उसका अंतर्भाव हो जाता है। इसी तरह प्राण और बुद्धि को भी कई लोग अलग तत्व मानते हैं, तो वो अहंकार में उसका समावेश हो जाता है। ऐसा करके और अधिक तत्व 28 से नहीं होते हैं, ये बात। तस्माद् 28 संख्यकान्येव, इसलिए ये सिद्ध हुआ कि तत्व तो 28 ही होते हैं। जी, यहाँ पे एक प्रश्न है।